तो दोस्तों अपन ने पिछले क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिया था 3.5 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक एवं बराबर हो। उस कंडीशन में हमें k का मान ज्ञात करना है प्रत्येक समीकरण से, जबकि मूल कौन से प्रकार के हो? मूल वास्तविक एवं बराबर हो। तो मूल वास्तविक और बराबर कब होंगे? जब ये समीकरण b² - 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब है अगर इसका मान, इस समीकरण का मान इस वाली वैल्यू को या इस वाले समीकरण को संतुष्ट करता है, तो उस कंडीशन में ये दोनों मान क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे। अगर ये माइनस आएगा यहाँ पर, तब तो मूल वास्तविक होंगे ही नहीं। ठीक है, और वास्तविक कब होंगे? जब ये वाला मान पॉजिटिव या 0 के बराबर होगा, तब वास्तविक मान हो जाएंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे? kx को x से मल्टीपल करेंगे। इसको थोड़ा सा समीकरण को इजी तरीके से हल कर लेंगे ताकि ये वाली समीकरण किस रूप में बन जाए? हमारे पास जो इसकी समीकरण बनती है कौन सी? ax² + bx + c = 0 के रूप की समीकरण बननी चाहिए। तब उस कंडीशन में ये वाली समीकरण उसको संतुष्ट करेगी और संतुष्ट करने पर इनकी तुलना कर देंगे, जिससे a, b और c के मान हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखो, इसकी तुलना के लिए सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा। kx को x से मल्टीपल किया तो kx² हो गया, फिर माइनस kx को 2 से किया तो 2kx हो गया, और प्लस के 6 हो गया इक्वल टू 0। ये समीकरण कुछ इस प्रकार से बन गई है। अब यहाँ से a, b, c की तुलना इससे कर लेंगे तो मान आ जाएगा हमारा a बराबर कितना आया? x² का गुणांक k, b बराबर x का गुणांक -2k, c बराबर अचर पद 6। ये वाला मान इस समीकरण में रखेंगे और देखेंगे मान क्या आता है? वास्तविक मान आता है, और उसी से अपन क्या करेंगे? k के मान को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ abc का मान आ गया, यहाँ पर रख देंगे b² -2k का होल स्क्वायर, -2k का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर किया 4, k का स्क्वायर किया k², माइनस 4 को 6 से किया 6 चौक 24, साथ में k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर देखो ग्रेटर देन रखूंगा तब तो ये वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी अपनी। मैं ऐसा करूं, इसको एक बार 0 के इक्वल लेकर चल लूं ताकि हमारा जो भी मान है वो k का मान हमें प्राप्त हो सके। तो यहाँ देखो, फिर लास्ट में तो देखो, अगर ये पॉजिटिव मान आएगा तब तो अपन ये कह देंगे कि ये मान ग्रेटर देन चल रहा था। ठीक है, और नेगेटिव आने पर ये मान ग्रेटर देन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ से k का मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है, यहाँ अगला पहले से बोल रहा है कि उसके मूल किस प्रकार के हो? वास्तविक एवं बराबर हो। तो उस कंडीशन में इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा ये। तो यहाँ देखो 4k, यहाँ से कॉमन क्या आता है? देखो 4 भी कॉमन आता है, k भी कॉमन आता है। 4k मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया? k बच गया। 4 का इसमें डिवाइड किया तो कितना हुआ? 6, तो -k 6k आ गया बाहर, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वैल्यू एक बार तो देखो k का मान किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। ये टोटल की टोटल वैल्यू जो भी मल्टीपल में है इस तरफ बटे में जाएगी और 0 बन जाएगी। और एक बार ये वाली वैल्यू क्या आएगी? k - के 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो देखो, जब मैं ये k का मान लेता हूँ तब 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। देन k इक्वल टू कितना आया? 0। एक कंडीशन में तो k का मान 0 दिखा रहा है यहाँ। तो दूसरी कंडीशन में देखो, k - के 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लूंगा तो 6 को मैं इस तरह भेजूंगा तो किस में जाएगा मान? पॉजिटिव। तो k का मान इस ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी k का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। तब ये किस प्रकार के मूल होंगे? उसके मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। कौन सी कंडीशन में? कि k का मान 6 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार k का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। k इक्वल टू कितना ले सकते हैं? 6 तक ले सकते हैं इसका मान, 6 या 6 से बड़ा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में भी वही काम करना है अपन को। सबसे पहले इस प्रकार की समीकरण में ये वाली बनानी है, फिर a, b, c के मान की तुलना करनी है और हमें मान ज्ञात करने हैं। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले x² -2 और x को k से मल्टीपल करूंगा तो देखो 2xk या 2kx लिख दूं इसको। 2 और x को 1 से मल्टीपल करूंगा तो -k। देखो यहाँ क्या आ गई वैल्यू? देखो यहाँ पर ऐसा, यहाँ मल्टीपल करके x के 2 मान डिफाइन करूंगा। इससे अच्छा ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे x जो b का मान है इसके डायरेक्ट इससे तुलना कर दूं तो b का मान ये बन जाए, ताकि हमें यहाँ सूत्र में फॉर्मूले में रखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको देखो डायरेक्ट मैं यहाँ से abc का मान डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो a इक्वल टू कितना हुआ? x² का गुणांक a है, 1 हो गया। b इक्वल टू कितना हुआ? -k x का गुणांक, टोटल वैल्यू आएगी ये। ठीक है, x का गुणांक यहाँ तक है, -k 2k प्लस का 1। इसको देखो मल्टीपल करके भी आप कर सकते हो अंदर, जो अभी मैं बता रहा था वो, प्लस और c की वैल्यू k²। abc की मान आ गई, वैल्यू आ गई, और यहाँ इसमें पुट करनी है। तो देखो
बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू देखो इतनी है पूरी, माइनस के 2 के प्लस के 1, माइनस के 2 के प्लस का 1 का होल स्क्वायर और माइनस के 2 का भी होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का अलग अलग कर दिया मैंने। 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू के स्क्वायर, 1 इंटू के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे देखो, माइनस का 2 का होल स्क्वायर है तो कितना हो गया 4, दूसरा अपने पास के स्क्वायर है तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर है, माइनस 4 को के स्क्वायर से मल्टीपल किया तो 4 के स्क्वायर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसका होल स्क्वायर है तो किस प्रकार से खुलेगा ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसे देखो a स्क्वायर यानी k का स्क्वायर तो 4 इंटू के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू k इंटू बी की वैल्यू 1 माइनस के 4 के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार चल रहा है ये वैल्यू। 4 को के स्क्वायर से मल्टीपल किया तो 4 के स्क्वायर, 4 को 1 से मल्टीपल किया तो 4, 4 को 2 से, देखो 2 के है यहाँ पर, 2 के से किया तो 4 इंटू 2 8 के हो गया माइनस के 4 के स्क्वायर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैल्यू कैंसिल हो गई दोनों, ये प्लस की ये माइनस की, क्या बच गया 8k प्लस 4, 8k प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को इस तरह भेजूंगा तो किस में जाएगा, माइनस में, तो देखो 8k इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया माइनस के 4, इसका डिवाइड कर दूंगा, जो मल्टीपल में होता है वो भाग में जाएगा, अतः इसको क्या लिख दूंगा मैं 8k इक्वल टू मेरे पास माइनस 4 है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k वैल्यू आएगी 8 का डिवाइड कर दूंगा, माइनस के 4 अपॉन आ गया 8 यानी माइनस का 1/2, बराबर लूंगा तब, और ग्रेटर देन लूंगा तब भी यही आएगा, ग्रेटर देन लूंगा तब भी यही आएगा। ठीक है, 1/2। अब यहाँ देखो हमारे पास में अगर ग्रेटर देन लेता हूं तब आता है माइनस के 1/2, और अगर मैं इक्वल लेता हूं तब मेरे पास देखो इक्वल लेने पर तो ये आता है माइनस के 1/2, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इक्वल टू हो गया माइनस के 1/2। ठीक है, यहाँ वास्तविक और मूल बराबर कब होंगे, जब के की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, माइनस के 1/2 होगी तब होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगला पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले वही काम क्या देखेंगे, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि मूल वास्तविक एवं बराबर होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए तो ये वाली समीकरण है उसको इस वाली समीकरण द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे और एबीसी का मान डिफाइन करेंगे। यहाँ देखो तुलना किया तो a इक्वल टू कितना आया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, b इक्वल टू कितना आया, x का गुणांक k, c इक्वल टू 3 अचर पद। ये वाला मान इसमें रख के देखता हूँ, b का मान k तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मान निकालूंगा मैं k का, तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 × 3 24 माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 24 को इस तरफ भेजूंगा तो देखो ये माइनस है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर 24 ले लूँ मैं, इस तरफ जाए तो ये प्लस में 24 ले लेता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो देखो मैं यहाँ एक बार बराबर लेकर देखता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। k इक्वल टू मैंने ले लिया 24 का रूट, और 24 का रूट कैसे निकालूंगा, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 6 इंटू 4, इसमें रूट 4 का मान हो गया 2, तो 2 तो आ जाएगा बाहर और अंदर क्या बच जाएगा रूट 6। ठीक है, यानी k की वैल्यू आ गई अपनी 2√6, लेकिन जैसे ही 2 बाहर आएगा तो दोनों वैल्यू किस प्रकार की होगी, प्लस और माइनस प्रकार की होगी दोनों। ठीक है, यहाँ से देखो k की वैल्यू क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, जब देखो k का मान मैं अगर पॉजिटिव लेता हूँ उस कंडीशन में तो देखो क्या होगा, अगर मैं पॉजिटिव लेकर चलूंगा तब k का मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 2√6 आएगा। ठीक है, और जब मैं नेगेटिव लेकर चलूंगा तब क्या आएगा, k का मान 2√6 से कम आएगा। ठीक है, दोनों अगर माइनस चिन्ह लूंगा तब ये वाला मान चेंज हो जाएगा, या तो दो माइनस के 2√6 आ जाएगा, k का मान बराबर आएगा इसके, या फिर इससे क्या आएगा छोटा आएगा। और यहाँ देखो k का मान क्या आएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लेकर चलूंगा या धनात्मक वैल्यू लेकर चलूंगा तब देखो k का मान ग्रेटर देन आना चाहिए किससे, 2√6 से। ठीक है, इस प्रकार से k के दो मान फाइंड आउट कर लिए अपन ने। इसका अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस वाले समीकरण से तुलना करूंगा, सबसे पहले एबीसी के मान डिफाइन करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो a की तुलना की तो a एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, तो a आ गया अपना k प्लस का 1। फिर देखो b है, b का मान माइनस के 2
x का गुणांक माइनस के 2 k माइनस 1, माइनस के 2 और k माइनस का 1, फिर प्लस का 1, c कितना आया, देखो c यहाँ पर आ गया अपना अचर पद प्लस का 1। ये वाला ABC का मान यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस के 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और फिर साथ में इसका भी स्क्वायर होगा, k माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू k प्लस 1, तो k प्लस 1 ले लिया, इंटू c की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से k का मान डिफाइन करना है। सबसे पहले देखो माइनस के 2 का होल स्क्वायर किया 4 हो गया, इंटू k माइनस 1 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया क्या, ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2 ये भी, इस प्रकार का फॉर्मूला बनेगा। तो इसको मैं ले लूंगा a स्क्वायर यानी b यानी a स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 1 से मल्टीपल करूंगा, यही बन जाएगी। ठीक है, कोष्टक बंद, माइनस के 4 को x से k से किया तो 4k, 4 को 1 से किया तो माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 से मल्टीपल करूंगा यही वैल्यू आएगी वापस। ठीक है, 4 को अंदर किया तो 4k स्क्वायर बन गया, 4 को 1 से किया तो प्लस का 4 बन गया, 4 को 2 से किया तो माइनस के 8k बन गया, माइनस 4k माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल आउट। ठीक है, 8k और 4k कितना हो गया 12k, 4k स्क्वायर माइनस के 12k ओनली k। ठीक है, माइनस माइनस के ऐड हो गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ये इस तरफ जाएगा, या तो देखो इसमें दो कंडीशन बनते हैं, या तो इसको इस तरफ भेजकर मल्टीपल में लगा दें इसको, तब कैंसिल आउट हो जाएगा, या यहाँ से देखो दोनों में 4 और k कॉमन आता है, तो यहाँ तो बच गया k माइनस यहाँ बच गया k तो बाहर आ गया, 4 का डिवाइड किया 3 टाइम हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो वैल्यू बन गई, एक तो आ गया k इक्वल टू 0, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो ये वाली वैल्यू के मैं बराबर लूंगा 0, तो 4 मल्टीपल में है 0 की तरफ जाएगा, 0 बन जाएगा एक तो। ठीक है, फिर दूसरा मान देखो ये है k माइनस का 1, k माइनस के 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 इस तरफ जाएगा, किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, तो k इक्वल टू वैल्यू आ गई कितनी, प्लस के 3। तो या तो वैल्यू आएगी k का मान 0 के बराबर, या वैल्यू आएगी k इक्वल टू 3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ दो वैल्यू हो गई अपनी, k की वैल्यू या तो 0 या k की वैल्यू 3 के बराबर। अब इसका अगला पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है k प्लस 4 का एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसकी इससे तुलना करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखो यहाँ a बराबर कितना बन गया k प्लस के 4, b बराबर x का गुणांक k माइनस का k प्लस का 1 और c इक्वल टू ए वैल्यू 1। ABC के मान आ गए, उसको रखेंगे हम किस में, द्विघाती सूत्र जो अपना था b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, जिसके मूल हमें बराबर और वास्तविक चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंदर अगर मूल पॉजिटिव आते हैं तब तो हमारा मूल वास्तविक और बराबर मिलेंगे हमें। ठीक है, और k का मान भी डिफाइन हो जाएगा यहाँ से। तो देखो रखकर देखते हैं ABC के मान, b का मान है k प्लस 1, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k प्लस का 4, k प्लस का 4 इंटू c की वैल्यू है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, इसको क्या लिखूंगा मैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ से देखो a स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 और साथ में k, फॉर्मूले के अनुसार खोला है मैंने, a स्क्वायर यानी k स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2k इंटू 1, तो 2k हो गया, माइनस 4 को k से किया तो 4k, माइनस को प्लस से किया माइनस, 4 को 4 से किया तो 16 और 1 से मल्टीपल किया तो वही मान, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k स्क्वायर ऐसा कैसा 2k, देखो 2k 4k में से 2k गया तो कितना बच गया माइनस k, 2k बच गया, ज़्यादा वैल्यू माइनस की है इसलिए। ठीक है, और फिर माइनस के प्लस का, देखो माइनस का 16 है प्लस का 1 है, कितना बच गया माइनस के 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास वैल्यू देखो इस प्रकार की बन गई, जिनको मल्टीपल करने पर तो मुझे चाहिए, जोड़ या घटाने पर तो मुझे चाहिए माइनस के 2k। फैक्टर अपन ने 3.1 में सीखा था, टुकड़े करना और एक्स स्क्वायर के मान, 2x के दो मान ज्ञात करना, यहाँ भी वही फैक्टर वाला काम मिलेंगे। ठीक है, इस वैल्यू के दो ऐसे भाग बनाएंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर तो माइनस के 2k आए, और मल्टीपल करने पर इन दोनों का मल्टीपल यानी गुणा करने पर मुझे चाहिए माइनस के 15k स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार की वैल्यू चाहिए मुझे। तो यहाँ देखो k की वैल्यू है, k कितना है, देखो k स्क्वायर ऐसा कैसा लेते हैं, अंतिम वैल्यू ऐसी की ऐसी, इसके दो भाग बनाने हैं। तो 15 का फैक्टर देखो 5 3 15 होता है, और 5 में से मैं 3 घटाता हूँ तो मेरे पास 2 भी बच जाता है,
वैल्यू किसकी चाहिए, माइनस की, यानी ज्यादा वैल्यू किसकी लूंगा, माइनस की। तो माइनस के 5 के ले लिया और प्लस के 3 के ले लिया, मल्टीपल किया तो 15 के स्क्वायर बन गया, 5 के में से 3 के को घटाया तो 2 के भी बच गया। माइनस के 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से के और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से के कॉमन आया तो के माइनस के 5 बच गया, यहाँ से 3 कॉमन आया प्लस का तो वही के बच गया यहाँ तो, और यहाँ 15 में 3 का भाग दिया तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक वैल्यू तो आ गई कोष्टक के अंदर वाली, के माइनस के 5 ग्रेटर देन 0। दूसरी वैल्यू के प्लस के 3 इक्वल टू 0 लेकर चलूँ ताकि के का मान आसानी से निकल जाए, आपको कंफ्यूज भी नहीं होगा ग्रेटर देन के लिए। तो देखो 5 को इस तरफ भेजा तो k इक्वल टू कितना हो गया, प्लस के 5, इस तरफ गया तो प्लस के 5, और अगर 3 को इस तरफ भेजूंगा तो k की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 3। तो k की ऐसी दो वैल्यू है हमारे पास में जिनको रखने पर वास्तविक मूल और बराबर मूल होंगे। कौन कौन सी, k की वैल्यू प्लस के 5 और k की वैल्यू माइनस के 3। ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, छठा पार्ट है, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। सबसे पहले द्विघाती जो समीकरण है अपनी उससे इसकी तुलना करेंगे और ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, बी एक्स का गुणांक कितना है माइनस के 5, सी अचर पद कितना है के। हो गए ए बी सी के मान। इस वाले मान को इस वाली समीकरण में रखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालना, क्योंकि वास्तविक मूल है। वास्तविक मूल किस कंडीशन में होंगे, वास्तविक मूल उसी कंडीशन में होंगे जब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी या 0 के बराबर होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। तो वैल्यू रखकर देखते हैं और चेक करते हैं। माइनस के 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के इंटू सी की वैल्यू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 को के से किया फिर के को के से किया तो के स्क्वायर हो गया, तो माइनस के 4 के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यहां से देखो मैं अगर इस वाली वैल्यू को उस तरफ भेज दूं या इसको इस तरफ भेज दूं तो मेरे पास देखो 4k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया। अगर मैं इसको इस तरफ भेजता हूं तब वैल्यू भी देखो इस तरफ भेजूंगा तब भी क्या आएगा, दोनों पेज पॉजिटिव हो जाएगी। यहां भी नेगेटिव है, इस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव होगी, यहां भी देखो पॉजिटिव है और इस तरफ जाएगी तो भी ये पॉजिटिव होगी। यहां अगर मैं इसको इस तरफ भेजूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और अगर मैं इसको उस तरफ भेजूंगा तो ये नेगेटिव आएगी, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वो अपनी कितनी आ जाएगी, 4k स्क्वायर इक्वल टू इतना आ जाएगा। मुझे k का मान चाहिए तो यहाँ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 अपॉन कितना हो गया 4, जो मल्टीपल में उसका भाग लग गया, और स्क्वायर की वजह से यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ क्या जाएगा, रूट चला जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई हमारी, यहाँ रूट हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, 25 का रूट हो गया 5, 4 का रूट हो गया 2। k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी आ गई, प्लस माइनस 5/2 वैल्यू अपन ने डिफाइन कर ली है, ठीक है। इसी प्रकार अब इस जो अगला क्वेश्चन है वो अपन अगले क्लास में लेंगे, ठीक है। यहां तक अगर आपको इस प्रकार के सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।